नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। जेब में लोकल, पास और आंखों में ख्वाब और सीने में कुछ कर गुजरने की आग, इसी का नाम है मुंबई। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं मुंबई लोकल। सियासत, सिनेमा, समंदर के शहर मुंबई के हर पहलू पर होगी हमारी पैनी नजर, क्योंकि ये शहर कभी सोता नहीं और हमारा ये शो कभी रुकता नहीं। मुंबई लोकल में सबसे पहले बात आसमानी आफत की। मुंबई में बारिश ने भीषण तबाही मचा रखी है। हर तरफ पानी से परेशानी और अफरा तफरी का माहौल है। तेज हवाओं ने कई जगह पेड़ उखाड़ दिए। बारिश से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं और बारिश के बाद की खौफनाक तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। मुंबई और पुणे के बीच नए नवेले मिसिंग लिंक टनल के एंट्री पॉइंट पर अचानक भरभराकर मलबा गिर गया, जिसके बाद मुंबई और पुणे के बीच आवाजाही पूरी तरह रोकनी पड़ी। वहीं पुराने एक्सप्रेसवे के अमृतांजन पुल और खालापुर टोल पर भी समंदर जैसा पानी भरा है। मिसिंग लिंक बंद होते ही पुराना रूट पूरी तरह चौक हो गया है। लोनावाला घाट पर कई घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहीं। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावाला खंडाला घाट के बीच बनी मिसिंग लिंक करीब 13 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड बाईपास रूट है। इसे पुराने घुमावदार घाट सेक्शन को बाईपास करने के लिए बनाया गया ताकि सफर ज्यादा तेज हो सके। मुंबई गोवा हाईवे के परशुराम घाट पर पहाड़ों से बहकर कीचड़ और मलबा सीधे सड़क पर आ रहा है। पहाड़ की चोटी पर बड़ी बड़ी चट्टानें बेहद खतरनाक हालत में लटकी हैं, जो भारी बारिश की वजह से किसी भी पल नीचे गिर सकती हैं। इस भयंकर भूस्खलन और मलबे के कारण मुंबई से गोवा जाने वाले पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया। मूसलाधार आफत ने इस पूरे रूट को सफर करने के लिहाज से जानलेवा बना दिया है। मौके पर राहत और बचाव टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी हादसे को वक्त रहते टाला जा सके। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर जमींदोज हो गई। मानखुर्द इलाके में हुए इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। दम तोड़ने वालों में 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। चश्मदीदों ने बताया कि पहले बिल्डिंग का छोटा हिस्सा गिरा, जिसे देखकर तुरंत लोग बाहर भाग खड़े हुए थे। लेकिन बच्चों को लेकर खाना खाने जब परिवार के सदस्य घर के अंदर दोबारा गए, तभी पूरी इमारत गिर गई और सब कुछ खत्म हो गया। सबसे दर्दनाक घटना मुंबई के मानखुर्द से सामने आई, जहां पर बीती रात 8:30 बजे ये जो नगर है जनता नगर, यहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 की जो ये एक चॉल सिस्टम बिल्डिंग थी, वो पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई। मुंबई के जुहू बीच पर मूसलाधार बारिश के साथ इतनी भयानक और तेज हवाएं चली कि पैर टिकाना मुश्किल हो गया। मुंबई के आसमान में आज दिन में ही रात का एहसास होने लगा। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने आज के लिए मुंबई में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि खतरा अब चरम पर पहुंच चुका है। और जुहू चौपाटी की तस्वीर आपको दिखाएं किस प्रकार से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। आप देखें तो तट के किनारे जो नारियल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ के पत्तों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई के लोग इस वक्त रेड अलर्ट में जी रहे हैं, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है कि कब अपना रौद्र रूप दिखा दे और कब तक लोगों को अपने ही घरों में हाउस अरेस्ट होना पड़े, क्योंकि घर की चौखट हो या फिर हाईवे, जहां भी नजर जा रही है केवल पानी ही पानी दिख रहा है। मुंबई में मूसलाधार आफत के बीच कमजोर पेड़ काल बनकर टूट रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही शहर के अलग अलग इलाके में पेड़ या पेड़ों के हिस्से टूटने की 200 से ज्यादा शिकायतें सामने आईं। तेज हवाओं और बारिश के बीच कुर्ला में भारी भरकम पेड़ की चपेट में आने से 63 साल के बुजुर्ग यूनुस हकीमुद्दीन शेख की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोरेगांव के एमजी रोड से पेड़ गिरने के रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क के किनारे एक बड़ा विशालकाय पेड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में 2 महिलाएं आ गई। 2 महिलाएं लगभग कई मिनटों तक पेड़ के नीचे दबी हुई थी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने मिलकर पेड़ को हटाया, महिलाओं को रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मुंबई में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से भारी भरकम पेड़ों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा। पेड़ गिरने से हुए जानलेवा हादसों की वजह से पहले से फजीहत झेल रही बीएमसी अब थोड़ी एक्टिव हुई है। बीएमसी ने इमरजेंसी टीम को सीधे फील्ड पर उतार दिया है। दूसरी तरफ भारी आफत के बीच मुंबई पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से सड़कों पर डटे हुए हैं, ताकि पेड़ गिरने से ब्लॉक हुए रास्तों पर ट्रैफिक को संभाला जा सके। मैं इस वक्त हूँ छत्रपति शिवाजी पार्क इलाके में और आप यहाँ पे दृश्य में देख सकते हैं कि एक पेड़ कैसे गिरा है और एक कार का कैसा चक्का चूर हुआ है।
मुंबई के पास नाला सोपारा स्टेशन पर मूसलाधार बारिश ने ऐसा गदर मचाया कि रेलवे लाइन पूरी तरह पानी में डूब गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत जैसी ट्रेन भी जलमग्न पटरियों को रेंगते हुए पार करने को मजबूर है। पूरी तरह पानी में ट्रैक डूबने से मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनें बुरी तरह से पिछड़ गई हैं और कई ट्रेनें ट्रैक पर ही फंस गईं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मजबूरन ट्रेनों की स्पीड काफी कम कर दी। फिलहाल रेलवे हालात संभालने और पटरियों से पानी निकालने की कवायद में जुटा है। मूसलाधार बारिश की वजह से खंडाला से मंकी हिल और ठाकुरबाड़ी के बीच रेलवे ट्रैक पर पत्थर और कीचड़ का ऐसा सैलाब आया कि मुंबई पुणे रेल रूट पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थरों के बड़े खतरे को देखते हुए रेलवे ने बिना रिस्क लिए इस पूरे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। आलम ऐसा हो गया है कि इस रूट पर चलने वाली 5 बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा। इस घटना से मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और मुसाफिर स्टेशनों पर बेबस नजर आए। पटरियों से कीचड़ और मलबे के पहाड़ों को हटाने के लिए रेलवे का भारी अमला ग्राउंड पर डटा हुआ है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, मूसलाधार बारिश से आसपास के शहर भी अछूते नहीं हैं। ठाणे, पालघर, रायगढ़ जैसे जिलों में भी बारिश ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। हाईवे पर ट्रैफिक का हाल बेहद बुरा है। हजारों गाड़ियां जहां तहां सड़कों पर फंस गई हैं। कल्याण डोंबिवली में मूसलाधार बारिश ने ऐसा गदर मचाया है कि हमेशा की तरह शहर के तमाम निचले इलाके फिर से पूरी तरह जलमग्न हो गए। कल्याण और नवी मुंबई को जोड़ने वाली सबसे अहम कल्याणशील मार्ग पर समंदर जैसा पानी भर गया है। डोंबिवली का मशहूर रिजेंसी चौक पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुका है। जिधर देखिए उधर सिर्फ पानी का पहरा नजर आ रहा है। घुटनों तक भरे इस गंदे पानी के बीच से लोग मजबूरी में वाहनों को सिर्फ अंदाजे के भरोसे चला रहे हैं। पानी के बड़े जलस्तर के कारण कई कई गाड़ियों के इंजन डूब रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में जगह जगह गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई की तरफ जाने वाले ट्रक टर्मिनल और मशहूर फूड मॉल पर मूसलाधार आफत का प्रहार देखने को मिला। पहाड़ों से उतरे पानी के सैलाब ने इस पूरे कमर्शियल हब को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे यहां काम करने वाले दर्जनों मजदूर और कर्मचारी फंस गए। हालांकि रेस्क्यू टीम ने ट्रक टर्मिनल और फूड मॉल में फंसे मजदूरों को पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ लोगों को बचाया, बल्कि यहां फंसे एक यात्री के पेट डॉग का भी रेस्क्यू कर नई जिंदगी दी। मुंबई के पास विरार से आई तस्वीर को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों से ऑटो, बस और कारें पूरी तरह गायब हैं। ऐसे में अब सिर्फ ट्रैक्टर ही इकलौता सहारा बचा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी के बीच विरार रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में भेड़ बकरियों की तरह बैठना पड़ रहा है और मजबूरी के सफर के लिए ट्रैक्टर वाले हर एक सवारी से 50 रुपए वसूल रहे हैं। मानसून की पहली बारिश में ही विरार की सड़कों का समंदर बन जाना और लोगों का ट्रैक्टर युग में लौटना मुंबई और पालघर के ड्रेनेज सिस्टम के खोखले दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। रायगढ़ में आसमानी आफत ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि महाट के पास मुंबई गोवा हाईवे पूरे तरह पानी में डूब गया। हाईवे पर घुटनों तक पानी के बीच यात्रियों से भरी बस बीच रास्ते में ही फंस गई, जिससे मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। मूसलाधार बारिश की वजह से हाईवे पर खतरनाक दरारें आ गई हैं। सड़कों पर गाड़ियों का चक्का जाम है और सैकड़ों मुसाफिर बिना खाए पिए रास्ते में फंसे हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल होने के बाद अब जैसे तैसे सिर्फ एक तरफ का रास्ता खोला गया है, लेकिन एक तरफा रूट की वजह से गाड़ियां तेज चलने की बजाय रेंगने के लिए मजबूर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।